हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड, जहां पर आपको मिलती है रेगुलर निफ्टी एलियट वेव अपडेट्स। कल मैंने आपको निफ्टी के वीकली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस करके दिखाया था, जिसमें मुझे लगा कि ए बी सी जिगजैग बन रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो 21 अगस्त को बी कंप्लीट हुआ है। ए 30 जून से 8 अगस्त के बीच में बना, 8 अगस्त से 21 अगस्त को बी बना, और अभी वेब सी शुरू हुआ है, चल रहा है 21 अगस्त से। तो ये इसमें देखिए, वेब सी में हमेशा 1 2 3 4 5 5 सब वेव्स होते हैं, और इस तरह से ये 5 का 2 बनाएगा। आप याद कीजिएगा, उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैंने दिखाया था, जिसके कारण लग रहा था कि डीपर करेक्शन होगा। तो उस हिसाब से ये जो यहाँ पर 21 अगस्त से 1 2 3 4 एंड 5 सब वेव्स यहाँ दिख रहा है, ये लग रहा है ये वेव 1 का पार्ट है। अगर वेव 1 अभी कंप्लीट होने के लिए तैयार है, उसके बाद वेव 2 आपको दिखेगा, फिर वेव 3, वेव 4, वेव 5, मतलब कुछ समय तो लगना है। वीडियो एनालिसिस मैंने 2 सितंबर के लिए आपको दिया था, उसमें मैंने ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आपको बताया था, और हाई प्रोबेबिलिटी मैंने कहा था कि 50% और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में कहीं जो है ये रेजिस्टेंस लेगा, उसके बाद उसको नीचे आना है। और देखिए एलियट वेव का कमाल कि निफ्टी ने लगभग वही जगह से रेजिस्टेंस लिया और नीचे आया। यहाँ जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की ओर था। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से देखिए 21 अगस्त से जो वेव है, 1 2, ये 3 है, 4 कंप्लीट हो चुका है, और ये 5। तो इसमें ये सब पर हमने बात कर लिया है पिछले वीडियोस में। यहाँ पे देखिए ए बी और सी बनना था, और सी में 5 फ्रैक्टल्स दिख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आप 5 मिनट चार्ट में अगर देखोगे इंट्राडे 2 तारीख का, तो यहाँ पे रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस बना, और अपर बॉलिंजर बैंड में शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिला था। जिन लोगों ने द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया होगा, तो यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत ज़बरदस्त रहा होगा ये फॉल। तो अब देखिए, वेव 5 अगर बनना है तो वेव 5 हमेशा 5 फ्रैक्टल्स बनाता है। 1 कंप्लीट हो चुका है, 2 लगभग हो गया है। इसके बाद ये 3 जो है नीचे की ओर निफ्टी को लेके जाएगा। तो आप समझ सकते हैं, अगर ये स्मॉलर फ्रैक्टल का काउंट सही है, तो आपको डायरेक्शन का पता बहुत इजी है। ये मार्केट तय करता है कि ये हम लोगों ने जो वेव काउंट किया है, ये सही है या गलत है। यहाँ पर एक बात और है, देखिए यहाँ 1 2 3 4 और 5 में ये वेव 3 जो है एक्सटेंडेड है। जब वेव 3 एक्सटेंडेड हो, तो 1 और 5 जो है एक्सटेंडेड नहीं होता है। यूजुअली वो लोग लगभग बराबर बराबर साइज के होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 बहुत डीपर नहीं जाएगा, ऐसा लगता है। ये आगे देखना होगा। लेकिन कल के
वीकली चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस के आधार पर मुझे यही लगता है कि ये 1 2 3 4 5 जो सबवेव्स है वो इस वन को कंप्लीट करेगा। उसके बाद एक बाउंस बैक फिर मिलेगा। जब समय आएगा तो हम लोग उस पर भी एनालिसिस करेंगे। फिर वेव 3 4 5। अभी बहुत पेशेंस रखना होगा इन्वेस्टर को, मुझे ये लगता है। लेकिन हमारे कुछ साथियों को ये लगता है कि 24,000 नहीं टूटेगा। भगवान करे उनकी बात सही हो, क्योंकि हम लोग सब चाहते तो यही है कि मार्केट रिवर्स करे और ऊपर जाए। तो आज के ट्रेड में आप ध्यान से वेव्स को पहचानिए। अगर वेव्स पहचानने में दिक्कत है तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को याद कीजिए। उसके हिसाब से आप जो है अपना एंट्री डिसाइड करेंगे। अगर ये काउंट सही है तो वेव 3 आने वाला है, ये माइक्रोवेव 3। इससे ज़्यादा आपको आगे जानने की ज़रूरत नहीं होगी अगर मार्केट इसको सही साबित करता है। अपने रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का ध्यान रखिए। आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपने देखा 15 मिनट चार्ट पर एलियट वेव एनालिसिस क्या कह रहा है। और अगर मैं सही होता हूँ, मार्केट मुझे सही साबित करता है, तो आप जान गए हैं कि किस डायरेक्शन में ट्रेड करना है। तो उम्मीद है आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।